पाकिस्तान पर अपनी पसंद का राष्ट्रपति थोप चुके चीन के मंसूबे अब भी पाकिस्तानी हुकूमत भांप नहीं पा रही है। चीन के इशारे पर उसने संयुक्त राष्ट्र में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान यूएन में भारतीय स्थायी सदस्यता में रोड़ा अटकाने का काम करता हुआ नजर आया, जिस पर भारत ने कड़ा जवाब भी दिया है। यूएन में पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार, चीन की चाल पर हिंदुस्तान की हुंकार, स्थायी सदस्यता पर आखिरी अल्टीमेटम। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे पर पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाने की कोशिश की। चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला तो भारत ने भी पलटवार में देर नहीं की। हमारा लक्ष्य है कि भारत क्योंकि हम अपने आप को एक सिविलाइजेशनल स्टेट मानते हैं कि हम जो हैं कि एक लीडिंग पावर बने, यूएन के रिफॉर्म के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य बने। इससे पहले भारत की बेटी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया बल्कि विश्व बिरादरी को भी अल्टीमेटम दे दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, यूएनएससी में सुधार की बात 90 के दशक से चल रही है। 2000 के शिखर सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया गया था। लगभग 1/4 सदी बीत चुकी है। दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियां अब और इंतजार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होने की सूरत में हम परिषद को गुमनामी और अप्रासंगिकता के रास्ते पर भेजने का जोखिम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में बढ़ते हिंदुस्तान के दबदबे से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसने भारत से खुन्नस निकालने के लिए यूएन में स्थायी सदस्यता का विरोध किया है। दरअसल भारत ने G4 यानी भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें मौजूदा 15 सदस्यों वाले सुरक्षा परिषद की संख्या 25 से 26 तक बढ़ाने की मांग की गई है। इसमें 6 स्थायी सदस्य और 4 से 5 अस्थायी सदस्य जोड़ने की बात है। सभी नए सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराने का प्रस्ताव है। साथ ही वीटो पावर में लचीला रुख अपनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े संगठन में सुधार की बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी। उसे आशंका है कि इससे भारत का कद चीन से बड़ा हो सकता है। जितने भी डिसीजंस यूनाइटेड नेशंस में होते हैं, उन सब डिसीजंस को लेकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ऊंचे लेवल का प्लेटफॉर्म है डिसीजंस का, और 5 मेंबर्स के पास वीटो है। यानी कि ये 5 देश जो फिलहाल हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, तभी तो इनके पास वीटो शक्ति है। इसलिए घबराए पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में सुधार का विरोध किया और कहा कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का विस्तार इसे बेजान बना देगा। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने विरोध का ये बिगुल अपने आका चीन के कहने पर फूंका है। आम पाकिस्तानी भी इस बात को भली भांति जानते हैं। भारत विरोधी एजेंडे से पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं। एक सर्वे में ये सामने आया है कि ज्यादातर पाकिस्तानी अवाम भारत से दोस्ती के पक्ष में है। सर्वे में 49% पाकिस्तानियों ने भारत से दुश्मनी खत्म करने की वकालत की तो 32% दोस्ती बढ़ाने के विरोध में थे, जबकि 19% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेना को कब समझ आएगी, जो हिंदुस्तान विरोधी एजेंडे पर अपनी रोटियां सेकते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलने के आखिर मायने क्या है। जानकारों के अनुसार इसके कई फायदे हैं और ऐसा होने के बाद भारत महाशक्तियों की कतार में सबसे आगे खड़ा हो जाएगा, यानी दुनिया में सुपर पावर का जो तमगा है वो देश को हासिल हो जाएगा। साथ ही वैश्विक मुद्दे और उस पर नीति निर्माण में भारत अहम भूमिका निभाएगा। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का असर भी कम होगा, तो वैश्विक मुद्दों पर पाकिस्तान को पटखनी देने में आसानी हो सकेगी। स्थायी सदस्यता से देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी काफी मदद मिलेगी। तो ये तमाम फायदे हो जाएंगे अगर यूएनएससी में भारत को अहम भूमिका निभाने का मौका मिलता है तो। जी न्यूज़।